चलिए देखिए युगपत समीकरण को हम कैसे हल करते हैं। इसकी 3 विधियां हैं। एक तो सारणी विधि है और दूसरा है विलोपन विधि और तीसरा है प्रतिस्थापन विधि। तो हम आज 2 विधियों को आप बताएंगे, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। तो एक तरफ हम निकालेंगे विलोपन विधि से, ठीक है। इसी सवाल को, इसी प्रश्न को हम विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे और इसी प्रश्न को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। दोनों विधियों से करेंगे, दोनों समझ में आ जाएंगी। हम लिख दिया है एक तरफ विलोपन विधि और एक तरफ प्रतिस्थापन विधि और इसको आधा कर दे रहे हैं, ठीक है। आपके सामने समीकरण कितनी है? 2 समीकरण हैं। 2 समीकरण में चर कितने हैं? चर 2 चर हैं। कौन कौन चर है? x और y है। हमें x और y की वैल्यू निकालना है, ठीक है। x और y की क्या निकालना है? वैल्यू निकालना है। वो वैल्यू जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर सके, सेटिस्फाई कर सके। सेटिस्फाई का मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड के हो जाना चाहिए। समीकरण की वैल्यू जो आती है यूनिक ही होती है, निश्चित मान होता है एक्स वाई का। इसके अलावा एक मान के अलावा दूसरा मान नहीं होगा कभी भी। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम फर्स्ट विधि हमारी है विलोपन विधि। इस विधि से करेंगे तो किसी एक को क्या करेंगे, इसमें से एलिमिनेट करेंगे। चाहे एक्स को एलिमिनेट कर लो और चाहे वाई को। कोई चीज गायब कब होगी? जब बराबर होगी और घटेगी। कोई चीज कब गायब होगी? जब बराबर होगी और घटेगी, तभी तो बराबर होगी। कट जाएगी आपस में, वैल्यू 0 हो जाएगी, अपने आप में वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। यहां पर देखिए इसका गुणांक 1, इसका गुणांक 1, इसका गुणांक 3, इसका गुणांक 2। अब चाहे x वाले, यहां पर 1 है, यहां पर भी 1 छुपा बैठा है। चाहे x वाले पोर्शन को बराबर कर लीजिए और चाहे y वाले पोर्शन को बराबर कर लीजिए। जो आपकी मर्जी करे वो कर सकते हो। पहले बताइए कौन सा करें? पहले x को। अब एक बात और समझ लीजिए, समीकरणों में गुणा और भाग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हैं, किसी भी संख्या से भाग कर सकते हैं। दोनों तरफ करेंगे जो काम करेंगे। जोड़ने और घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों तरफ करेंगे वो काम तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक तरफ करोगे तो बैलेंस बिगड़ जाएगा। बात समझ में आई? तो यहां पर 1 है, यहां पर 3 बनाना है। अगर 3 यहां पर है तो 3 यहां पर आ जाए तो बैलेंस हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। तो समीकरण नंबर 1 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। यहां से यहां तक यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3x ऊपर भी बन जाएगा और 3x नीचे वाले में ऑलरेडी बना हुआ है, उसमें कुछ नहीं करना होगा। तो यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 को 3 से गुणा, ठीक है। लिख दिया हमने, जो काम हम कर रहे हैं वो हमने लिख दिया। अब यहां पर गुणा करेंगे 3 एकम 3, तो 1 के बदले कितना आ जाएगा? अब 3 आ जाएगा, 3x। यहां पर माइनस 3 एकम 3y। अब यहां पर 3 चौक 12, ठीक है। ये हमारी समीकरण नंबर 1 थी। इसको बिगाड़ करके हमने ये लिख लिया। अभी भी वही है, गुणा कर दिया, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। 3 से भाग करोगे तो यही लौट आएगी फिर से। कोई ये हमने केवल क्या किया, एलिमिनेट करने के लिए काम किया इतना। अब इसके नीचे आप दूसरी वाली जो समीकरण उसको लिख लीजिए। दूसरी वाली आपकी क्या है? 3x प्लस 2y बराबर 27। अब खींचिए लाइन। अब कैसे खत्म होंगे ये? जोड़ने पर या घटाने पर?
ये दोनों प्लस के हैं इसमें है। कब कटेंगे ये, कब खत्म हो जाएंगे, जब घटा देंगे तब। यहाँ पर विपरीत चिन्ह आ जाएगा तो ये कट जाएगा। घटाने पर नीचे वाले चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं। तो आप बदल दीजिए, यहाँ पर बदल दिया, यहाँ पर, यानी कि हर जगह आपको बदलना है। फिर ऐसे नहीं इसको बदल दो, इसको नहीं बदलो, इसको नहीं बदलो, हर जगह आपको बदलना पड़ेगा। और यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर। घटाने पर हमने क्या देखा कि ये वाले जो पद x वाला जो भाग है वो बैलेंस हो गया और एक प्लस और एक माइनस का हो गया। अब इनको जैसे हमने जोड़ा तो क्या हो गया, ये खत्म हो गया। यहाँ पर -3 और यहाँ पर 2, देखो ध्यान से, दोनों माइनस के हैं, दोनों माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे तो रहेंगे माइनस के। तो माइनस के हो गए 5/, बराबर एक प्लस का एक माइनस का है तो घटेंगे तो बचेगा माइनस का। तो माइनस के कितने बचे बेटा, 15। ठीक है, इतना समझ में आ गया। माइनस बोथ साइड कैंसिल आउट, खत्म। अब ये 5 कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा, क्योंकि हमें बाई का मान निकालना है, 5 बाई थोड़ी निकालना है। तो बाई बराबर 15/5, 5 से काटोगे 5 दिया 15, तो बाई की वैल्यू कितनी आ गई, 3। एक हमने वैल्यू निकाल ली 3। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू। x की वैल्यू निकालने के लिए किसी भी आप समीकरण में, चाहे इसमें, चाहे इसमें, चाहे इसमें, चाहे इसमें, जिसमें मन करे उसमें आप जो वैल्यू हमने निकाली उसको पुट कर दीजिए, रख दीजिए। तो बाई की वैल्यू कितनी आई है, 3। तो बाई की वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण 1 से, ठीक है, तो x माइनस बाई बराबर 4 है तो लिखेंगे x माइनस, और बाई का मान कितना निकाला यहां से, 3, और कितना है 4। तो x बराबर, ये उधर जाएगा तो 4 + 3 बन जाएगा, तो कितना हो जाएगा 7। तो x की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, 7। तो आंसर आप लिखेंगे जब भी पेपर में ऐसे लिखेंगे, x बराबर 7 और y बराबर 3, और इसको मंझला ब्रैकेट में बंद कर देंगे और लिख देंगे आंसर। अब देखिए क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है। अगर भाई x का मान 7 रखे, y का मान 3 रखे, तो 7 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा, 4। बैलेंस हो गया। यहां पर भी देख लीजिए, यहां पर x का मान कितना रखेंगे, 7, 7 × 21, और ये 3 दूनी 6, 3 दूनी 21 और 6 मिलके कितने होते हैं, तो एक ही वैल्यू है, यूनिक है, अद्वितीय है। इसके अलावा और कोई भी वैल्यू नहीं है जो इन समीकरण को संतुष्ट कर पाए। ठीक है, एक विधि को हमने सीख लिया ये वाला। अब देखिए प्रतिस्थापन विधि से इसी चीज को, 2 समीकरण थी हमारे पास, 2 समीकरणों में से किसी एक समीकरण को आप पकड़ लीजिए, उसमें x का मान निकाल लीजिए y के पदों में, या y का मान निकाल लीजिए x के पदों में। इसे तो कहते हैं प्रतिस्थापन, क्योंकि एक के बदले में दूसरा। तो हम पहला समीकरण ले रहे हैं, x माइनस y बराबर 4। हम x की वैल्यू निकाल ले रहे हैं तो ये हो जाएगी y + 4। x की प्रतिस्थापन विधि से x माइनस y बराबर 4, तो x की वैल्यू निकाली हमने तो 4 + y हो गया। अब x की वैल्यू हमने y के पदों में निकाल ली, इसको दूसरी समीकरण में आप पुट कर दीजिए। दूसरी समीकरण जिससे निकाली उसमें नहीं, अब आप दूसरी समीकरण में इसको पुट कर दीजिए। तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो x हमारा देखो यहां पर है, तो 3 × y + 4, बोलो x का मान कितना है वहां पर, y + 4। x को यहां से रिप्लेस कर दिया किससे, y + 4 से। यहां पर +2y है
2y और बराबर कितना है 27। अब ये बन गई रैखिक समीकरण। 3y प्लस 3 चौक 12 प्लस 2y बराबर 27। कोई प्रॉब्लम? अब देखिए अपनी अपनी जाति में एडजस्ट कर लीजिए। 3 और 2 5, 5 तो बाई हो गए, 5 बाई बराबर ये 12 संख्या है उधर जाएगी तो 27 में से 12 चले जाएंगे तो 5 बाई बराबर कितना मिलेगा आपको 15। तो बाई बराबर कितना मिलेगा 3। यहाँ पर कितना आया था बाई बराबर 3। ठीक है। अब बाई की वैल्यू इसमें रख दो जिसको हमने प्रतिस्थापित किया था तो x की वैल्यू निकल आएगी। तो x बराबर है बाई माइनस 4, बाई प्लस 4। x बराबर कितना है बाई प्लस 4। तो बाई की वैल्यू कितनी आई है 3 प्लस 4 बराबर कितना हो गया 7। निकल गया। दोनों विधियों से हमने इसको सीख लिया, चाहे विलोपन विधि से निकालो और चाहे प्रतिस्थापन विधि से निकालो। ठीक है, नोट कर लो इसको। चलो देखिए ये प्रश्न। x/2 प्लस बाई बराबर 1, x/3 माइनस 7 बाई बराबर 4। ये भी एक सिंपल सवाल है, कोई कठिन सवाल नहीं है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, आसान रहेगा। इसके बटे 1 मान के देखो बेटा, इसके बटे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई इसको कर लो ऐसे, 1 एकम 1 2 एकम 2। तो ये आपको मिलेगा x प्लस 2y बटे 2। इधर इधर गुणा हो गई, इधर इधर गुणा हो गई, 2 एकम 2 हो गया बराबर 1। ठीक है। इसको और थोड़ा सॉल्व कर लो। ये हो जाएगा x प्लस 2y बराबर 2 एकम 2। नीचे वाला कहां पहुंच जाएगा इधर। ये आपका सही समीकरण हो गया। ठीक है, एक वाला सही समीकरण बन गया। अब इसी प्रकार इसको आप सिंप्लीफाई थोड़ा कर लो, बटे 1 मान के x माइनस 7 21 बाई बटे 3 बराबर 4। इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो यह आपको मिलेगा x माइनस 21 बाई बराबर 4 तिया 12। अब ये समीकरण नंबर 2 है और ये समीकरण नंबर 1 समझो जिसको। ये समीकरण नंबर 2 और ये 1 है। अब देखो ऑलरेडी आपको कुछ नहीं करना है, x यहां पर भी है, x यहां पर भी है। आपको गुणा भाग कुछ करना ही नहीं है, मतलब सिंप्लीफाई है, बिल्कुल हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x प्लस 2y बराबर 2 और ये वाली समीकरण है x माइनस 21y बराबर 12। ठीक है, x प्लस 2y बराबर 2 और x माइनस 21y बराबर 12। इसको आपको केवल क्या करना है, घटाना है। घटा दिया, ये वाला पोर्शन खत्म हो गया। 21 और 2 दोनों प्लस के है, कितने हो गए 23 बाई बराबर 12 में से 2 घट जाएंगे, ये 10 माइनस के। ठीक है, तो बाई बराबर माइनस 10 बटे 23। ये आंसर आ गया। बाई बराबर माइनस 10 बटे 23 का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो तो x का मान आप घर से निकाल के लाओगे। ठीक है।